मौजूद है और सभी सांसद जो है शुरुआत में आपने जो वीडियो देखा वह संसद भवन के बाहर का है, जब संसद परिसर से विपक्षी सांसदों ने इलेक्शन कमीशन तक का मार्च किया और इस दौरान हंगामा हुआ। सांसदों की ओर से बैरिकेड्स पर चढ़ा गया, दिल्ली पुलिस की ओर से फिर राहुल गांधी समेत कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। जानते हैं कि यह मार्च आखिर क्यों किया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस वोट चोरी या वोटर चोरी के नाम से एक कैंपेन चला रहे हैं। ये पूरी मुहिम जो है वो चुनाव आयोग के खिलाफ है। इसमें अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी साथ दिया और लंबे समय के बाद में विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर एक साथ प्रोटेस्ट में दिखा है। इसी प्रोटेस्ट को लेकर अखिलेश यादव की भी एक वीडियो और फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वे बैरिकेड कूद रहे हैं। हालांकि प्रोटेस्ट के दौरान सभी विपक्षी नेताओं को पुलिस की ओर से हिरासत में ले लिया गया था। इसके पहले ही बीते दिनों 7 अगस्त की बात है, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लगभग 1 घंटे की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए। इसके लिए उनकी ओर से कुछ सबूत भी पेश किए गए। इसी कड़ी में लगातार ये पूरी मुहिम सोशल मीडिया पर चल रही है। उसी में सोमवार यानी कि 11 अगस्त को पूरे विपक्ष ने मिलकर एक प्रोटेस्ट करने का आह्वान किया था, जो 11 अगस्त की सुबह चल रहा था और इसी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की ओर से ये एक्शन लिया जाता है और विपक्ष के सांसदों के साथ में राहुल गांधी को हिरासत में लिया जाता है। जब उन्हें हिरासत में लिया गया तब उनकी ओर से मीडिया को क्या कहा गया, सुनिए। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर हरियाणा की राजनीति में भी हलचल मची है। विधानसभा चुनाव और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले पर भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गए हैं। पहले जानते हैं राहुल गांधी को नोटिस क्यों भेजा गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी से वोटर लिस्ट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर के साथ बयान भी मांगा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा का मैप दिखाते हुए दावा किया था कि 2024 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 22,779 वोटों की वजह से कांग्रेस राज्य में 8 सीटें हार गई। राहुल गांधी की ओर से हरियाणा इलेक्शन को लेकर क्या आरोप लगाए गए हैं, समझते हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हरियाणा की एक विधानसभा में 1 लाख वोट बढ़ गए। एक विधानसभा में 12 से 15% वोट बढ़े। जब जीत हार का अंतर सिर्फ 2 से 4% वोट का होता है, तब इतने वोटों का बढ़ना बड़ा फर्जीवाड़ा दर्शाता है। इस पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से राहुल गांधी पर तंज कसा गया। सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे वोटर लिस्ट का बहाना बनाकर देश में भ्रम फैला रहे हैं। सैनी बोले, अगर भाजपा को 22,000 वोट मिल जाते तो हम 10 सीटें और जीत जाते। भाजपा को तो सिर्फ 12,592 वोटों के मामूली अंतर से 7 सीटें गंवानी पड़ी। इसमें लोहारू, आदमपुर, रोहतक, सडोरा, पंचकुला, फतेहाबाद और थानेसर शामिल हैं। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के चुनावी आंकड़ों को भी देखते हैं।
इन चुनावों में भाजपा को 39.94% वोट मिले थे और 48 सीटें आईं। कांग्रेस को 39.09% वोट मिले और 37 सीटें आईं। चुनाव में भाजपा को 55,48,800 वोट मिले थे और कांग्रेस को 54,30,602 वोट। निर्दलीय प्रत्याशियों को 16,17,249 वोट मिले थे, जो कि 11.64% है और 3 सीटें जीती। वहीं इनेलो को 5,75,192 वोट मिले, जो कि कुल वोटों का 4.14% है और 2 सीटें जीती गई। अब कांग्रेस की कम अंतर से हारी जाने वाली सीटों के बारे में जानते हैं। 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की हार मात्र 6,000 से कम वोटों के अंतर से हुई थी। उचाना कला सीट पर कांग्रेस सिर्फ 32 वोटों से हारी थी। सीटें उचाना कला, चरखी दादरी, होडल, सफीदों, घरोदा, असंध, राई और खरकोदा में कांग्रेस की हार का अंतर 6,000 से भी कम रहा है। इसी वजह से जब से विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, कांग्रेस बीजेपी पर धांधली और गड़बड़ी के आरोप लगातार लगाती रही है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के वोटों की कहानी भी जान लेते हैं, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक 5 महीने पहले मई में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 5 सीटें और 46.11% वोट मिले थे। कांग्रेस को भी 5 सीटें और 43.67% वोट मिले थे। इन चुनावों में भाजपा का वोट शेयर 12.09% गिरा था, जबकि कांग्रेस का 15.24% वोट शेयर बढ़ा था। कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा और अंबाला की सीटें जीती थी। भाजपा ने करनाल, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। मेरा नाम कविता बिश्नोई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। हरियाणा की राजनीति में वोटर लिस्ट, चुनावी अंतर और गड़बड़ी जैसे बड़े सवालों को लेकर फिलहाल कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और जवाब मांगा है। आगे क्या होगा, चुनाव आयोग का जवाब और राजनीतिक दलों की रणनीति क्या रहती है, उसके लिए बने रहिएगा हमारे साथ। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी सटीक सियासी अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।